इंजेक्शन लगाया तुरंत मेरी वाइफ का हाथ जो है तुरंत इतना दर्द होने लगा, उसके हाथ में पकड़ के बैठ गई। दर्द नहीं शांत हुआ। 3 बजे मतलब शाम को 7 बजे फिर से दर्द ज्यादा होने लगा, हाथ नीला पड़ने लगा, उंगलियां सब नीली हो गई। रिपोर्ट में लिखा हुआ है साहब कि हैंड गैंग्रीन कलर डॉपलर की वजह से हैंड में गैंग्रीन हो गया है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हाथ को काटना पड़ेगा, भैया किसी भी हाथ में हाथ बचेगा नहीं, ये गैंग्रीन हो गया है, इंजेक्शन गलत लग गया, इस चक्कर में पूरा हाथ जाएगा। इंट्रा आर्टरी इंजेक्शन लगने से हाथ में गैंग्रीन हो गया। सीटीबीआई डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट और पीएमआर डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट ने मिलकर भी ये बताया कि भैया हाथ काटना होगा। 15 फरवरी को मेरी वाइफ का जो है हाथ। मित्रों, आज हम बात करेंगे धरती के दूसरे भगवान की। दरअसल एक भगवान को तो आप जानते ही हैं, जिनकी हम अपने घरों में पूजा करते हैं, और दूसरे भगवान होते हैं वो डॉक्टर जो मरते हुए आदमी को उसकी जिंदगी लौटा देते हैं, या फिर यूं कहें कि यमराज के घर जाते हुए शख्स के प्राण बचाकर उसे नई जिंदगी देते हैं। लेकिन अगर इन्हीं डॉक्टरों के हाथों किसी की मौत हो जाए या फिर किसी व्यक्ति को अपने शरीर का कोई अंग गंवाना पड़ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। दरअसल गोंडा जिले में धरती के दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की नाकामी के ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें इलाज कराने वाले व्यक्ति की या तो मौत हुई है या फिर उसे अपना अंग गंवाना पड़ा है। ताजा मामला एक जमाने में जिला अस्पताल में बतौर फिजिशियन काम करने वाले डॉक्टर आलोक शुक्ला और उनकी पत्नी डॉक्टर शिवाली, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, के निजी अस्पताल यशोधरा देवी मेमोरियल अस्पताल का है, जहां बीते साल 16 दिसंबर को प्रसव के लिए एडमिट हुई एक महिला को इसी महीने 15 फरवरी को अपना बायां हाथ कटवाना पड़ा। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम रमा मिश्रा है, जिसको उनके पति श्यामजी मिश्रा ने डॉक्टर आलोक शुक्ला के खुद के अस्पताल में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया था। इसी अस्पताल में रमा मिश्रा ने 16 दिसंबर को एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद वो इसी अस्पताल में अगले 14 दिनों तक भर्ती रही। 30 दिसंबर को उन्हें अस्पताल से ये कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया कि अगले 5-5 दिनों के अंतराल पर उनको अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए आना होगा। जिसके बाद वो 5 जनवरी और फिर 9 जनवरी को अस्पताल गई, जहां बतौर श्यामजी मिश्रा उनकी पत्नी को डॉक्टर की मौजूदगी में उनके स्टाफ द्वारा एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया जिससे उनके बाएं हाथ में तेज दर्द होने लगा। पूछने पर बताया गया कि छोटी मोटी बात है, दवाई खाते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ मर्ज बढ़ता चला गया और रमा मिश्रा का बायां हाथ धीरे धीरे नीला और फिर काला पड़ गया, जिसे बाद में इसी महीने की 15 तारीख को काट देना पड़ा। फिलहाल क्या कुछ कहना है इस बारे में महिला के पति श्यामजी मिश्रा का, आइए पहले वो आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम श्यामजी मिश्रा है और मैंने जो है अपनी वाइफ का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार शुक्ला, जो कि गोंडा के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, और उनकी वाइफ डॉक्टर शिवाली शुक्ला, जो कि मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रही है, मैं उनके यहाँ 16 दिसंबर को अपनी वाइफ को ले गया था। ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में मेरी वाइफ को एक बच्ची पैदा हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। 30 दिसंबर को मेरी वाइफ के पेट में एक इन्फेक्शन था, जिससे गंदा पानी निकल रहा था। इन्फेक्शन के लिए उसमें पेट में नल की ड्रेन लगा रखा था, और 30 दिसंबर को बिना ड्रेन निकाले ही उसे डिस्चार्ज कर दिया। बोला कि ठीक है, आप जाइए, आप यहाँ 1 दिन मत पड़े रहिए, और 5वें दिन आते रहना, अपना जो है इसको चेक करवाते रहना। मैं चला गया, डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फिर 5 जनवरी को मैं उनके यहाँ पर गया अपनी वाइफ को लेकर के। उन्होंने ड्रेन को चेक किया, दवा दिया, इंजेक्शन दिया। बोले ठीक है, अभी पानी ज़्यादा आ रहा है, आप 4-5 दिन के बाद फिर से आइएगा, तब देखते हैं। फिर मैं चलाया। फिर 9 जनवरी को मैं उनके यहाँ गया अपनी वाइफ को लेकर के। उन्होंने दवा दिया, उसको चेक किया, ड्रेन में पानी ज़्यादा आ रहा था। कहा ठीक है, अभी फिर आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। सब कुछ इलाज करने के बाद में एक इंजेक्शन ऐसा लगा दिया, उनके स्टाफ के थ्रू लगाया गया। अब किसने लगाया मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम वहाँ पे बाहर गया था। इंजेक्शन लगाया, तुरंत मेरी वाइफ का हाथ जो है तुरंत इतना दर्द होने लगा, उसके हाथ में पकड़ के बैठ गई। फिर डॉक्टर साहिबा थी, मैडम थी, उन्होंने देखा, बोला इंजेक्शन कैसे लगा दिया। अपने स्टाफ को भी डांटा, देखा, इंजेक्शन को चेक किया, बोला इंजेक्शन सही है, इंजेक्शन सही है। फिर लगाया कैसे, फिर वो खुद ही पानी में गर्म करके लेके आई, हाथ को धोया गर्म पानी से, थोड़ा जो है 2 घंटे तक उन्होंने इलाज किया। फिर दोबारा से दवा दिया, थोड़ा सा दर्द में रिलीफ मिला, तो बोले ठीक है, आप जाइए, अभी 2-3 घंटे में सही हो जाएगा। फिर मेरी वाइफ को लेकर मैं अपने घर चला आया। लेकिन जब दर्द नहीं शांत हुआ, 3 बजे मतलब शाम को 7 बजे फिर से दर्द ज़्यादा होने लगा, हाथ नीला पड़ने लगा, उंगलियां सब नीली हो गई। फिर मैं लेके रात में फिर उन्हीं के पास गया। पूरी रात जो है उन्होंने इलाज किया, पूरी रात उनके पास एडमिट था मैं। 10 तारीख को सुबह डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, आप जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है,
अभी 2-3 दिनों में हल्का हल्का दर्द होगा, 2-3 दिन, उसके बाद सही हो जाएगा। फिर मैं लेके चलाया अपने घर। 2-3 दिनों के बाद जब सही नहीं हुआ, हाथ काला पड़ने लगा और इतना दर्द होने लगा कि बच्ची रो रही थी, पूरे घर में रोती थी। फिर मैं लेके उनको SCPM हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर वैन पांडे सर्जन है, उनको दिखाया। तो डॉक्टर ने देखा, तुरंत बोला कि इसकी जांच करनी पड़ेगी, तब पता चला क्या दिक्कत है। कलर डॉपलर हुआ, कलर डॉपलर में आया था कि ये है डॉक्टर वैन पांडे की रिपोर्ट जो मैंने दिखाया था उनके यहाँ 13 तारीख को दिखाया था। रिपोर्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि हैंड गैंग्रीन कलर डॉपलर की वजह से हैंड में गैंग्रीन हो गया है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हाथ को काटना पड़ेगा, भैया किसी भी हाथ में हाथ बचेगा नहीं, ये गैंग्रीन हो गया है, इंजेक्शन गलत लग गया, इस चक्कर में पूरा हाथ जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि सर अगर कोई इलाज हो या कोई अच्छा डॉक्टर कोई कहीं बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, हाथ बच जाए, सब नहीं काटना पड़ेगा। तो कहा ठीक है आप लखनऊ चले जाइए, किसी CTBS डिपार्टमेंट में नसों के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखा दीजिए। फिर मैं 16 तारीख को लेकर के उसे मेडिकल कॉलेज गया, KGM में डॉक्टर जो है अमित चौधरी, CTBS डिपार्टमेंट, वहाँ पर दिखाया। जैसे मैं देखा तो इसमें लिखा हुआ, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन गैंग्रीन चेंज इन लेफ्ट हैंड, मतलब इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन लगने से हाथ में गैंग्रीन हो गया और ये हाथ जो है बहुत गड़बड़ हो गया। 21 दिन तक इलाज चला वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, 21 दिन तक इलाज चला। और 21 दिन के बाद जब 6 फरवरी को मैंने दोबारा वहाँ पे दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला 6 फरवरी को कि ये हाथ जो काटना पड़ेगा और इसमें जो दवा चलनी थी चल गई है, ये बचेगा नहीं। उन्होंने रेफर कर दिया मुझे, रेफर टू सर्जरी डिपार्टमेंट फॉर एम्पुटेशन के लिए सर्जरी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे मुझसे बोला गया कि हाथ काटना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ पे हाथ नहीं कटाया। मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि सर अगर कोई बेहतर इलाज हो, कहीं भी जाना पड़े, मैं चला जाऊँगा अपनी वाइफ को लेकर के, उसका हाथ बच जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है आप दिल्ली चले जाइए, हो सकता है वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में कहीं हो सकता है बच जाए। फिर मैं 8 फरवरी को अपनी वाइफ को लेकर दिल्ली गया, वहाँ के एम्स हॉस्पिटल में दिखाया, सफदरगंज में दिखाया। वहाँ पे डॉक्टरों की यही राय थी, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, CTBS डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की यही राय थी कि हाथ को काटना पड़ेगा भैया, बहुत लेट हो गया, अभी हाथ बचेगा नहीं। ये मैंने सफदरगंज में दिखाया, उसकी भी रिपोर्ट है, सफदरगंज में भी लिखा था इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन चेंज इन गैंग्रीन लेफ्ट हैंड। और उसके बाद फिर मैंने GTB हॉस्पिटल में दिखाया था। GTB हॉस्पिटल में भी यही चीज़ें हैं कि इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन से हाथ खराब हुआ और उन्होंने मुझे रेफर किया था एम्स में और सफदरगंज में रेफर किया। लेकिन सफदरगंज और एम्स में बेड नहीं खाली था, उस चक्कर में मुझे वहाँ पे एडमिट नहीं किया गया। लेकिन मैं 10 फरवरी को अपनी वाइफ को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली, वहाँ पे उनको एडमिट करवाया। 4 दिन 5 दिन इलाज चला इमरजेंसी वार्ड में, इमरजेंसी में 5 दिन तक थी। और उसके बाद सारी रिपोर्ट आने के बाद में CTBS डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट और PMR डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट ने मिलकर भी ये बताया कि भैया हाथ काटना पड़ेगा। कि 15 फरवरी को मेरी वाइफ का जो है हाथ काट दिया गया। अभी भी मेरी वाइफ दिल्ली में ही है, उसका ड्रेसिंग चल रहा है, दवा चल रही है। मैं 21 फरवरी को गोंडा वापस आया था और उसके बाद मैंने 22 फरवरी को नगर कोतवाली गोंडा में तहरीर दिया था कि डॉक्टर के विरुद्ध जो कार्रवाई हो, जांच हो। और 22 फरवरी से लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने DM साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने CMO साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने SP साहब के भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के खिलाफ या फिर हॉस्पिटल के खिलाफ जांच हो और जांच होने के बाद में FIR दर्ज किया जाए। तो सुना आपने, ये थी पीड़ित श्यामजी मिश्रा की वो व्यथा जिसे लेकर वो पिछले 12 दिनों से कभी SP तो कभी DM और कभी CMO के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अभी तक श्यामजी को ना तो न्याय मिल पाया है, ना ही कोई ऐसा आश्वासन जिससे उन्हें लगे कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं।